अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ शामी कबाब बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी बोनलेस बीफ लिया है, हाफ़ के जी दाल ली है, दाल चना। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। एक प्याज ली है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और लहसुन के चंद जवे लिए हैं। अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा नमक है। अभी ये इंग्रेडिएंट्स मैं गोश्त गलाने के लिए आपको बता रही हूँ, बाकी तमाम मसाला जात मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं कुकर में बना रही हूँ, और सबसे पहले इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। हाफ़ के जी गोश्त, प्याज और लहसुन, अदरक और नमक, ये तमाम मैंने डाल दिए इसमें। और इसके साथ मैं पानी शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 बड़े कप। ये तमाम चीज़ें डाल के मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ। इसको मैं आधा घंटा तकरीबन दे दूँगी गलने के लिए, और आधे घंटे के बाद इसमें बाकी मसाला जात और दाल शामिल करूँगी। आधा घंटा हो चुका है, और ये देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। ये मैंने सुर्ख मिर्च ली है, ये पाउडर है, और कुटी हुई मिर्च है, और इसके अलावा नमक है। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं दाल भी शामिल कर रही हूँ। दाल डालने के बाद इसमें पानी इतना होना चाहिए कि ये इसमें डूब जाए बस, क्योंकि दाल को मैंने भिगो दिया था। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब गलने में। ये देखें इसमें इतना पानी है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी, हल्की आंच पे इसको पकने दूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद नहीं करूंगी, वेट नहीं रखूंगी उस पर, इसी तरह ये गल जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरा और सूखा धनिया कूट के रखा हुआ है, और थोड़ा सा गरम मसाला, होल स्पाइसेस थोड़ी सी ये ली है मैंने, तो बाद में ये शामिल करके और चूल्हा बंद कर दूंगी। दाल गल गई है मेरी, और इसमें ये ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला डाल दूंगी मैं। और मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही है, तो कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी, और आप लोग चख लीजिएगा इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कूट लेंगे। मैं इसको ये हवन दस्ते में पीस रही हूँ, इस वजह से कि हर एक के पास फूड प्रोसेसर नहीं होता, तो इसमें बहुत आसानी रहती है, हर कोई पीस सकता है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से इसे कूट लेंगे। आप इस तरह कबाब बना के फ्रिज में रख लें, बहुत आसानी रहती है। रमज़ान जैसे आ रहा है, तो हर वक्त कोई कुकिंग नहीं कर सकते आप, तो इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ खाया जा सकता है, और सहरी में भी बहुत अच्छे लगते हैं पराठे के साथ। ये देखें, इसको इतना अच्छी तरह कूटना है आपने कि दाल इसमें नज़र ना आए। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची और धनिया डाल दूँगी कूटने के बाद। ये मैंने चॉप करके रख लिया था, और थोड़ा सा मज़ीद कूट लूँगी। कूटने के बाद इसको एक दफ़ा ये देखें, इसमें गोश्त भी नज़र आ रहा है बहुत अच्छा, यानी इसको मैंने इतना कूटा है कि दाल और गोश्त अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं। अभी मज़ीद मैं बाकी भी कूट लूँगी और सारे कबाब बना लूँगी। आधा किलो गोश्त और आधा किलो दाल में काफ़ी सारे कबाब बन जाते हैं। अभी मैं आपके सामने फ्राई भी करती हूँ। मैंने ये कंडा फेंट लिया है। आप जब कबाब बनाने के लिए जब इसे कूटते हैं, उस वक्त भी आप इसमें कूटने के बाद अंडा शामिल कर सकते हैं, शेप देने से पहले। और उसके बाद ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी कबाब बनाना चाहेंगे तो अंडा आपको हर वक्त नहीं लगाना पड़ेगा, हर दफ़ा नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे इस तरह के पसंद है कि मैं हर दफ़ा उसी वक्त कोट करती हूँ अंडा और बनाती हूँ। तो ये मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ। इस तरह से अंडा लगा के
دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا. آپ اس کو انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد بریڈ کرمز لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں تھوڑا اور کرسپی بنانے کے لیے. لیکن پلاؤ کے ساتھ جو کباب ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جناب کباب بالکل ریڈی ہیں. ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگتی ہے آپ کو میری ریسیپیز. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.